कारण कि भाजपा के साथ ही रह करके वो सीट जीत सकते हैं, वरना वो नहीं जीत सकते हैं। मोकामा में डेरा डाले हुए थे अनंत सिंह को हराने के लिए। एक विधायक इधर से उधर होने का मतलब है कि 122 का आंकड़ा पूरा हो जाना है। नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में जाना नहीं जाना असर करता है। अगर नीतीश कुमार समाप्त नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सीधी फाइट नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में बिहार में ट्रेंड करती है, यानी बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय करती है। खासतौर पे जब चुनाव का माहौल हो तो एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले हम आपको देते हैं। तो शुरुआत करते हैं चुनाव की जानकारी से। चुनाव के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, कौन से समीकरण भारी पड़े हैं, कौन से प्रत्याशी किनके समर्थन से आगे चल रहे हैं, और इसी बीच खबर निकलकर सामने आ रही है कि दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राजद के बीच में कड़ी फाइट है। बाबा से जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, रिजल्ट को लेकर लगातार चर्चा है, अब तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा कयास तो लगाए जाएंगे, एग्जिट पोल निकलेगी। क्या लगता है, हमने भी कई वीडियोस में एग्जिट पोल बताया है, क्या कुछ जानकारी और भी निकल कर सामने आ रही है? देखिए सनी, जो लगातार हम लोग सत्य शोध और एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं जी, उसमें बहुत हिम्मत करके हम लोगों ने ये बात कही है कि इस बार क्लोज फाइट हो रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि मीडिया जगत से लेकर के और राजनीतिक गलियारे में भी ये बोलने में कोई सक्षम नहीं है या कोई दावा करके नहीं बोल रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कई लोगों से लगातार बातचीत हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दल के। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यह अंदाजा नहीं लग रहा है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जातीय समीकरण के आधार पर जिस तरह से दावा किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ कि 7 दल हैं, अलग अलग जातियों का गठबंधन है, अलग अलग जाति के राजनीतिक दल हैं और उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन इसकी एकजुटता नजर नहीं आई जिसके की चर्चा हम लोग लगातार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जिस तरह से 2020 में अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ, इस बार भी उनको नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ लड़ना था। ये बात अब किसी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये बताने आए हैं, बैठे हैं कि गिनती से पहले रिजल्ट, तो आखिर गिनती से पहले रिजल्ट हम क्यों बताने जा रहे हैं और रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा, तो उसका तो हम लोगों ने खुलासा कर दिया है कि अगर जीत हार होगी तो उसका आंकड़ा बहुत ही कम होगा और पलड़ा लगभग जो स्थितियां हैं उसमें लग रहा है कि दोनों सीट जिसके पास थी उसके पास रहेंगी। पहला तो ये समीकरण आ रहा है, लेकिन इस समीकरण के साथ साथ जो लोग चुनाव प्रचार में थे उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है। लंबे समय तक 10-10 दिन तक चुनाव प्रचार में रहने वाले लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनका सीधे मानना है कि ये कहना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर बन गए, उसके साथ साथ चिराग पासवान के साथ साथ अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो वो भी एक बड़ा फैक्टर बन गए, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार बन गए। नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार में जाना नहीं जाना असर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं असर करता तो 17 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर नहीं होते। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं सनी, ये बात अब तक कोई नहीं बोला होगा, लेकिन हम इस बात को ठोक करके बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 ऐसी बातें कही है ठीक मतदान से पहले जिसका काफी असर देखने को मिल रहा है। पहला तो ये कि उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव प्रचार में जाएंगे, नहीं गए। दूसरा, उन्होंने चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव के सामने ये बात रिपीट किया है कि 2005 से पहले बिहार कैसा था, ये संदेश वो क्या देना चाहते थे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जहां जो समीकरण उनका है उस समीकरण के नेता को नहीं भेज करके दूसरे समीकरण के नेता को क्यों भेज रहे थे। यहां तो सीधा नजर आ रहा था कि भूमिहार वर्सेस भूमिहार चल रहा है मोकामा में, तो ललन सिंह के जाने का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ललन सिंह का आधा पैर इधर आधा पैर उधर है। ललन सिंह जो छोटे ललन सिंह हैं उनके साथ भी उनका बेहतर संबंध है, वहीं अगर तेजस्वी यादव के साथ बेहतर संबंध है तो उनका अनंत सिंह के साथ खराब संबंध है। इसका असर निश्चित रूप से उन वोटरों पे जरूर पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा फैक्टर गोपालगंज में जो होने जा रहा है वो ये है कि उसी क्षेत्र में लगातार करीब 1 महीना से प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं और 3 ही बात वो कह रहे हैं लगातार। पहली बात ये कि 8वीं 9वीं
फेल जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाएगा। आपका बच्चा ग्रेजुएट करने के बाद बोरा ढोएगा। और आप बिहार में क्यों नहीं रह रहे हैं, आप अलग अलग राज्यों में क्यों जा रहे हैं? अगर 40 सीट बिहार के पास है तो 26 सीट वाला गुजरात कैसे बड़ा हो जाएगा जी? इसका सीधा मतलब है कि जो लोग बाहर से काम करके आए हैं उन पर एक बड़ा दबाव है और एक बड़ा चेंजिंग हो सकता है। जो 5% 6% जो वोट है वो इस चुनाव में गिनती से पहले रिजल्ट को बताने के लिए काफी है। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक की सदस्यता खत्म हो चुकी है और अब खबर है कि उस पर स्टे लगा है। क्या लगता है कि जो कोर्ट के फैसले को स्टे लगाया गया है, आने वाले वक्त में उनकी सदस्यता वापस की जा सकती है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से? देखिए सनी, बिहार की राजनीति जो है ना फिर से एक बार करवट लेना शुरू कर चुकी है। एक तरफ 2 सीटों के उपचुनाव आने के परिणाम आने हैं जी। इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। हम लोगों ने भी आंकड़ों में बताया था कि किस तरह का आंकड़ा जुड़ रहा है। हम लोगों ने 78 सीट बताया था, लेकिन अब अगर वो जुड़ जाता है तो 79 सीट हो जाता है और तेजस्वी यादव एक डेग और बढ़ जाते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को एक फैक्टर जरूर समझती है, भले ही कह दे कि नीतीश कुमार खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक फैक्टर जरूर है जिनको समाप्त करना दोनों की प्राथमिकता है। अगर नीतीश कुमार समाप्त नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में सीधी फाइट नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक विधायक का बढ़ जाना, अगर अनिल सहनी की सदस्यता बरकरार रहती है, जैसा कि आपने खबरों में बताया भी था कल कि उन्होंने मुलाकात किया है विधानसभा अध्यक्ष से और अपनी सदस्यता के विषय में आग्रह किया है कि मुझे मौका दिया जाए, और शीतकालीन सत्र आने वाला है। इस सत्र में सनी एक बात समझ लीजिए, अगर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो जाए तो ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस छोटे से सत्र के दौरान अपना पूरा प्लान बना लिया है कि उसको किस मूव पे जाना है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एक विधायक इधर से उधर होने का मतलब है कि 122 का आंकड़ा पूरा हो जाना, और उस आंकड़ा को पूरा करने के लिए जो रणनीति बन रही है वो रणनीति बहुत कुछ कह रही है जी। चाचा पशुपति पारस दिल्ली में बड़ी बैठक बुला रहे हैं और चर्चा यह है कि उनकी बैठक के पीछे का जो कारण है वो ये है कि गठबंधन में रहा जाए या निकल जाया जाए, इसलिए कि चिराग की वापसी हुई है तो असहज महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति खास करके इस ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी है, चौराहे पर खड़ी है, और सभी राजनीतिक दल उसी चौराहे के बीच रास्ते पर खड़े हैं। किधर जाना है ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का कारण आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा कारण है कि इस उपचुनाव में सभी होड़ लेने में फंसे हुए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को एक बड़ा माने ट्रीट चाहिए, लगातार वो महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि उन्हें भी कुशन मिले। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण है कि चिराग पासवान के अंत समय में एंट्री हुई, वो भी देख रहे हैं कि उनको क्या मिलता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने चुनाव के शुरुआत में ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी और सूरजभान सिंह सहित उनके जो एमपी हैं वो मोकामा में डेरा डाले हुए थे अनंत सिंह को हराने के लिए, इसका सीधा मतलब है कि श्रेय लेने की सभी को होड़ लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा कि किस तरफ जाएं, तो पशुपति कुमार पारस के पास ऑप्शन बहुत सीमित है। या तो उन्हें चिराग पासवान का जो है नेतृत्व स्वीकार लेना पड़ेगा, उनके साथ जाना पड़ेगा। दूसरा, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इधर आएंगे तो उनको वो सीटें नहीं मिल सकती है जो सीट वर्तमान में उनके पास है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात का एहसास हो गया है, और ज़्यादा एहसास इस चुनाव परिणाम के बाद हो सकता है कि चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। हालांकि चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और लंबे समय से चिराग पासवान गुस्से में थे, लेकिन मान गए हैं। और चिराग पासवान का जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी बात लगातार अमित शाह से हो गई, उन्होंने पहल किया था, मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनसे अलग नहीं हूं। आगे भी उन्होंने मुझसे बात करने की बात कही है और हर तरह से सहायता करने की बात की, मजबूत करने की बात। तो ऐसी स्थिति में ये साफ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जो बयान आ रहे हैं पशुपति कुमार पारस गुट से, जिसमें चंदन सिंह का बयान हमने सुना, वो वोट देकर के जैसे ही निकले तो उन्होंने कहा कि हम लोग दूर कहाँ हैं, हम लोग तो एक ही साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हमारा अपना एलाइज है।
और किसी को हम लोग जानते थोड़े हैं। यही वो हैं जो पहले आपको याद होगा कि जब पार्टी विखंडित हुई थी, खंड खंड बटी थी, तब सबसे पहले मिलने वाले नीतीश कुमार से यही हैं जी, जो चर्चाएं काफ़ी चली थी। उसके बाद भी जब ये हुआ था कि सारे एमपी जो हैं भाजपा को छोड़ करके जदयू में जाएंगे, उस समय भी सबसे पहले नाम इन्हीं का आया था। लेकिन सूरजभान सिंह ने तेजस्वी यादव के माफ़ कीजिएगा चिराग पासवान के सर पे हाथ रख करके ये बात स्थापित किया है कि अब आने वाले समय में चिराग पासवान ही लीडर होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका सामंजस्य बैठाया जाएगा और पशुपति कुमार पारस मीटिंग बुला रहे होंगे। उसका सीधा मतलब यही है कि आप लोग फैसला कीजिए कि हमको क्या करना है। वीना सिंह की बात समझ लीजिए तो वीना सिंह के पति दिनेश सिंह जो हैं जदयू में हैं और उन पर एक बड़ा आरोप भी लगा था हाल फिलहाल में, तो वो भी परेशान हैं। इसके साथ साथ बता रहे हैं कि बीना सिंह के साथ साथ चंदन सिंह का भी झुकाव उधर ही है जी। बाकी बचते हैं महबूब अली कैसर, तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं, इसलिए उनको भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जदयू में जाने के बाद उनको अपने सीट का लाला पड़ जाएगा, कारण कि भाजपा के साथ ही रह करके वो सीट जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस अपने लोगों को बैठा करके और ये स्थापित करने जा रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि पशुपति कुमार पारस भी अब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं और ऐसी स्थिति में उनको भी पार्टी को बचाने के लिए और आगे की रणनीति के लिए एक नेता चाहिए जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही है जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो नया गठबंधन बना है तेजस्वी के साथ उसको काटने के लिए चर्चा चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने अगला दाव फिर से चला है। बाबा इसके लेकर जानकारी देना चाह रहे हैं, हमने ये सवाल पूछा ही नहीं। बाबा नीतीश कुमार फिर से पुराने दाव को वापस लाए हैं। देखिए नीतीश कुमार जब किसी फेरा में पड़ते हैं और जब नीतीश कुमार को ये याद आता है कि बिहार के लिए उनको कुछ करना चाहिए और नीतीश कुमार पर ये दबाव पड़ता है कि 17 साल में आपने क्या किया, लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो सीधे तौर पे केंद्र को दोषी बना करके और अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि केंद्र ने हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसके चलते हमारा विकास नहीं हुआ। किन किन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है जरा ये उनको बता देना चाहिए था। और जो विकसित राज्य हैं, जब हाल फिलहाल में ही प्रशांत किशोर ने जब कहा कि हमसे कम क्षमता वाला राज्य है, अब ये नया हवाला देते हैं कि इनके मंत्री जो हैं वो हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ जनसंख्या और क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसके चलते हमारा विकास नहीं हो रहा है। देखिए ये सब बातें सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता यही है कि बिहार विकास की तरफ काफ़ी पिछड़ गया है और जब तक कोई नया सोच नहीं लाया जाएगा संभव नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा का जो च्युइंगम है वो कितना चबाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है जी। तो नीतीश कुमार ने अंत समय में एक नया दाव भी खेल दिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। चिराग के आने के बाद चाचा पारस असहज हैं और दिल्ली में बैठक बुला रहे हैं। वही अगर बात करें तो ये जो जीत है, चाहे महागठबंधन जीते या एनडीए गठबंधन जीते, जीत का श्रेय महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी लेना चाहेंगे कि इसमें हमारा सहयोग है, वही चिराग पासवान लेना चाहेंगे एनडीए का कि हमने अंत समय में आकर जो पासा पलटा है उसकी वजह से जीत हुई है। तो फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681